नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उपग्रह या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में पहुंचाने वाले यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या प्रक्षेपण यान की। यही प्रक्षेपण यान सैटेलाइट को अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाता है और उसे उसकी कक्षा में स्थापित करता है। प्रक्षेपण यान के ईंधन को प्रोपेलेंट या प्रणोदक कहते हैं। प्रक्षेपण यान में जब प्रणोदक का दहन होता है तो उससे उत्पन्न गैस नीचे की ओर तीव्र गति से जाती है और उसकी प्रतिक्रिया में प्रक्षेपण यान ऊपर की ओर तीव्र गति से जाता है। प्रणोदक दो प्रकार के होते हैं, ठोस और द्रव्य। द्रव प्रणोदक ठोस प्रणोदकों की तुलना में अधिक द्रव्यमान और अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे अधिक द्रव्यमान और ऊर्जा हाइड्रोजन प्रदान करता है और उसका प्रणोदक के रूप में इस्तेमाल होता है। किसी भी प्रक्षेपण यान का मूल्यांकन इस आधार पर किया जा सकता है कि वह प्रक्षेपण यान या रॉकेट कितनी ऊंचाई तक जा सकता है और अपने साथ कितना पेलोड अर्थात वजन ले जा सकता है। भारत में स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान की शुरुआत 1979 में हुई, जब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 या SLV-3 की प्रयोगात्मक उड़ान हुई। SLV-3 की पहली सफल उड़ान 18 जुलाई 1980 को हुई, जब उसने सफलतापूर्वक सार केंद्र श्रीहरिकोटा से अपनी उड़ान भरी और रोहिणी उपग्रह RS-1 को उसकी कक्षा में स्थापित किया। SLV-3 का वजन 17 टन था और इसकी ऊंचाई 22 मीटर थी। यह 4 चरणों वाले प्रक्षेपण यान था, जिसके चारों चरणों में ठोस ईंधन का प्रयोग हुआ था। यह प्रक्षेपण यान 40 किलो भार के पेलोड को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। भारत के दूसरे चरण का उपग्रह प्रक्षेपण यान था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी ASLV। यह 5 चरणों वाला प्रक्षेपण यान था जो ठोस ईंधन से चलता था और इसकी पहली प्रयोगात्मक उड़ान 24 मार्च 1987 को की गई, जो विफल रही। इसका पहला सफल प्रक्षेपण 20 मई 1992 को हुआ। भारत में प्रक्षेपण यान तकनीकी के विकास में महत्वपूर्ण सफलता तब मिली जब तीसरे चरण के प्रक्षेपण यान PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास हुआ और 1994 में PSLV-D द्वारा IRS-P2 को सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। PSLV 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 1750 किलोग्राम भार के उपग्रह को पहुंचा सकता है। यह प्रक्षेपण यान 1425 किलोग्राम वजन के उपग्रह को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। यह 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान या रॉकेट है, जिसके पहले तथा तीसरे चरण में ठोस ईंधन और दूसरे तथा चौथे चरण में द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्षेपण यान के कई अन्य संस्करण हैं, जिसमें PSLV-G, PSLV-CA और PSLV एक्स्ट्रा लार्ज महत्वपूर्ण हैं। PSLV एक्स्ट्रा लार्ज प्रक्षेपण यान चंद्रयान प्रथम और मंगलयान के लिए उपयोग में लाया गया था। भारतीय अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण चरण GSLV या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ शुरू हुआ। यह भारतीय अंतरिक्ष तकनीक के चरम को दर्शाता है, जिसके द्वारा भारत इनसैट उपग्रह प्रणाली में आत्मनिर्भर हो गया और मौसम विज्ञान, दूरसंचार, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के उपग्रहों को भेजने में आत्मनिर्भर हो गया। इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के निर्माण के साथ ही भारत अब प्रक्षेपण यान तकनीकी के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है और इसके माध्यम से दूसरे देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर धन अर्जन करने में भी सक्षम हो गया है। GSLV स्वदेश निर्मित 3 चरणों वाला रॉकेट है, जो भारी संचार उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। इसके पहले चरण में ठोस ईंधन, दूसरे चरण में द्रव ईंधन तथा तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन के दहन से इतनी ऊर्जा पैदा होती है जिससे क्रायोजेनिक इंजन को 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति मिलती है। क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और इसकी ऊष्मा दक्षता भी अत्यधिक होती है, इसलिए ईंधन के रूप में इसके प्रयोग से
प्रक्षेपण यान का वजन भी कम रहता है और रिक्वायर्ड एनर्जी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। भारत को अप्रैल 2010 में पहला घरेलू क्रायोजेनिक इंजन को बनाने में सफलता मिली थी, लेकिन इससे किए गए जीएसएलवी का परीक्षण असफल रहा। अंतोगत्वा जनवरी 2014 में इसरो ने घरेलू क्रायोजेनिक इंजन के प्रयोग से जीएसएलवी D5 को प्रक्षेपित किया, जिसमें स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन CE 7.5 का उपयोग किया गया था और GSAT 14 को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया था।